पाकिस्तान गॉट caught off guard पिछले मैच में, एंड आई थिंक फुल मार्क्स टू इंडियन बॉलर्स, एंड आई फेल्ट कि पाकिस्तान रन्स कम किए थे। पाकिस्तान इंडिया की जो मैच होता है ना, वो इज नॉट ओनली अबाउट कि जी मेरी फिटनेस, कई दफ़ा फिट लोग भी गिर जाते हैं, क्रैम्प्स भी पड़ रहे थे। विराट कोहली, ओल्ड विराट कोहली आई थिंक नजर आए हैं। पंत का और हार्दिक पांड्या का, इन दो का तो मैं बहुत बड़ा खुद भी फैन हूँ। आई स्टिल से हार्दिक पांड्या इज गोना प्ले द की रोल। सर क्या होगा इस बार? नमस्कार, मेरा नाम है नालायक पत्रकार। पहले मैच में पाकिस्तान की हुई थी हार, पर मेरे साथ हैं अब सर वकार। सर क्या होगा इस बार? बड़ा फ्रेज बना के लाए हो यार। वकार सर क्या होगा सर? 1-1 होगा, और क्या होगा? ओहो, 1-1 होगा। तो सर पिछली बार क्या कमी रह गई? पिछली बार क्या कमी रह गई? काफ़ी सारी चीज़ें कमी होती हैं तो इस तरह के मैचेस होते हैं, एंड आई फेल कि पाकिस्तान रन्स कम किए थे। अगर रन्स 10-15 रन और कहीं जोड़े होते तो शायद मुख्तलिफ होता। नसीम शाह वाज आउटस्टैंडिंग। आई थिंक बॉलिंग पाकिस्तान की हैट्स ऑफ टू देम। छोटे टारगेट में भी क्रैम्प्स भी पड़ रहे थे, प्रेशर भी था बहुत ज़्यादा, क्राउड भी इंडिया का बड़ा था। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा मुझे तो अच्छा लगा कि जी बॉलिंग ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस किया। आज पाकिस्तान ऑफ कोर्स लर्न करेगा उन गलतियों से और कोशिश करेगा कि इनफ रन्स अगर पहले बैटिंग करते हैं तो बॉलिंग को दिए जाएंगे, ताकि वो जो 15-20 रन की मैं बात कर रहा हूँ उसकी कमी ना फील हो। सर आपने क्रैम्प्स की बात करी, वैसे मुझे फिटनेस के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है, पर पर फिर भी क्या आपको लगता है कि मतलब 19 साल का लड़का, फिटनेस आपको थोड़ा सा इशू लगा क्या? देखिए, पाकिस्तान इंडिया की जो मैच होता है ना, वो इज़ नॉट ओनली अबाउट कि जी मेरी फिटनेस, कई दफ़ा फिट लोग भी गिर जाते हैं, बिकॉज इट्स प्रेशर गेम होती है। और प्रेशर गेम में आप इतना फोकस और इतना वो कंसंट्रेट करते हैं कि समटाइम आपकी बॉडी जो है वो शॉक में भी चली जाती है। एंड आई डोंट थिंक ये क्रैम्प्स उनकी डिहाइड्रेशन की वजह से, आई थिंक इट वाज मोर बिकॉज ऑफ द प्रेशर, एंड ऑफ कोर्स बॉडी ने उस तरह रिएक्ट नहीं किया जिस तरह वो लोग चाह रहे थे। और हालांकि अभी क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, नीदरलैंड में खेला, 10-10 ओवर करके आई यही लड़के। तो आई डोंट थिंक इट्स अ फिटनेस इशू, इट्स मोर ऑफ अ प्रेशर विच केम ऑन टू देम, बिकॉज दे एट वन टाइम दे थॉट कि ये मैच जीत लिया है। तो वो एक प्रेशर, आई हैव बीन इन दिस कुकर, सो आई नो हाउ इट फील्स। So I don't think it will happen today because they will be much more relaxed. Naseem Shah was playing for the first time against India. I think that was the reason. Otherwise, we'll be okay tonight. वकार सर एक नालायक सवाल करना है। मिडिल ऑर्डर की बात हो रही थी, हमें पता चला कि सर पाकिस्तान की तरफ एक प्लेयर हैं जो कि नेट्स में 150 छक्के मारते हैं। मतलब वो सारे के सारे प्लेयर पिछली बार मिडिल ऑर्डर में क्यों नहीं दिखाई दिए? कौन से आले थे? सर आपके जो 6 हिटर जो हैं वो कहते हैं कि सिक्सेस की प्रैक्टिस करिए, पर क्या मिडिल ऑर्डर मसला है क्या पाकिस्तान के लिए? देखिए, मिडिल ऑर्डर की उतनी बारी नहीं आई, एंड आई थिंक पाकिस्तान गॉट कॉट ऑफ गार्ड पिछले मैच में, एंड आई थिंक फुल मार्क्स टू इंडियन बॉलर्स। उन्होंने जब रियलाइज़ किया कि आगे से स्विंग नहीं हो रहा, तो जिस तरीके से उन्होंने शॉर्ट पिच डिलीवरी यूज़ की, उस पिच को देखा और असेस किया और बॉलिंग की, I think more than Pakistani 6 hitters faltering, I think it's credit should be given to the Indian bowlers and the planners behind it, and I think they planned it beautifully. सर इस टूर्नामेंट में अभी तक ना इंडिया के कैप्टन चले हैं ना पाकिस्तान के कैप्टन चले हैं। आप किसको बैक कर रहे हो कि इस मैच में कौन ज़्यादा पहले ये बाजी मार सकता है? मैं दोनों को बैक कर रहा हूँ, बिकॉज मैं समझता हूँ कि दोनों ऐसे प्लेयर हैं कि दे क्लास एक्ट दोनों। सो उनको ज़्यादा देर आप रन से दूर नहीं रख सकते। एंड आई थिंक आज आई एम नॉट श्योर कि दोनों करेंगे, बट डेफिनेटली एक तो मैं उम्मीद रखता हूँ करेंगे, वो पाकिस्तान का। अच्छा, विराट कोहली और जो मोहम्मद रिजवान हैं, दोनों लैक ऑफ रन्स थे इस टूर्नामेंट से पहले, दोनों के पास रन्स आ गए हैं दोनों मैचेस में, हमने देखा। पर क्या फ्लुएंसी वापस आई है? क्या फ्लुएंसी आपको दिखाई दी है दोनों में? आई थिंक थोड़ी बहुत दिखना शुरू हो गया। विराट कोहली, ओल्ड विराट कोहली आई थिंक नज़र आए हैं। यस, सूर्या कुमार यादव ने शायद उनको ओवर शेडो ज़रूर कर दिया, जो उनकी वो कैमियो और उन्होंने खेला, या हार्दिक पांड्या ने जो इनिंग्स खेली है, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे विराट खेला ही नहीं है। आई थिंक ही प्लेड वेरी वेल। आई थिंक ही इज़ गेटिंग बैक टू हिज ओल्ड विराट। आई डोंट थिंक ज़्यादा देर लगेगी उनको कि वो विल बी बैक इन द ओल्ड फॉर्म वेयर ही यूज्ड टू गेट हंड्रेड्स। एंड यस, प्रेशर बिल्ड होता है जब आपने इतने सारे 100 किए हों और आपको अचानक इतना टाइम हो जाए कि आपने 100 का मुंह ना देखा हो,
तो आप पे प्रेशर ज़रूर बिल्ड होता है। लेकिन अच्छा लगा कि विराट ने जिस तरीके से पिछले मैच में थोड़ा टाइम भी लिया, क्योंकि उनके पास ऐसे मिडिल ऑर्डर मिडिल ऑर्डर ऐसे प्लेयर हैं कि जो पीछे से आके काम कर सकते हैं। तो आई थिंक जो अफोर्डेबिलिटी जो टॉप 3 की है कि जो नीचे बैट्समैनों के जो ट्रस्ट है, आई थिंक वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि आप ऊपर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं। मगर सर टीम इंडिया में जडेजा नहीं है और पिछली बार नंबर 4 पर भेज दिया था। टीम इंडिया की तरफ से बात हो रही है कि भाई ऋषभ पंत को भी खिलाओ। अब ऋषभ पंत का खेलना कहाँ बनेगा कहाँ नहीं बनेगा समझ में नहीं आ रहा, पर जो इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है, क्या अगर आप इंडिया की तरफ होते और इंडिया की कोचिंग कर रहे होते तो क्या आप ऋषभ पंत जैसे टैलेंट को प्लेइंग 11 में कहीं ना कहीं फिट करते, या फिर आपको लगता है कि नहीं बाकी जो खिलाड़ी हैं उन्होंने भी अर्न किया? ये बहुत मुश्किल मेरा ख्याल है कोच के लिए। राहुल द्रविड़ इस वक्त, मैं तो इस टाइम इंडिया का कोच ना होता, क्योंकि इतनी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, ये अच्छी प्रॉब्लम्स होती हैं और प्रॉब्लम ही होती है। सो आई फील कि पंत का और हार्दिक पांड्या का, इन दो का तो मैं बहुत बड़ा खुद भी फ़ैन हूँ। आई फील कि दोनों ट्रू मैच विनर हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऊपर के आपके 3 जो बैट्समैन हैं वो जगह, या 3 या 4 बैट्समैन ऊपर के हैं, वहाँ जगह नहीं बन रही है। और आई फील कि पंत को अगर खिलाना है तो इसको ऊपर के नंबरों में खिलाएंगे अगर आप, तो ऊपर के 3 नंबरों में, तो ही विल बी लॉट मोर इफेक्टिव देन प्लेइंग डाउन दी ऑर्डर। तो इस वक्त तो जगह नहीं बन रही है। इज़ अ वंडरफुल प्लेयर, इज़ अ ग्रेट टैलेंट, कीपिंग भी करता है। तो अगर वहाँ जगह नहीं बन रही है तो आई फील कि आई डोंट वांट टू सी हिम ऑन द बेंच, बट ही इज़ गॉट टू स्टे ऑन द बेंच। सर पिछले मैच में पाकिस्तानी फैंस ना हारिस राव के प्रदर्शन से खुश नहीं थे। आपको लग रहा है कि वो लाइन में, या फिर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा चेंजेस किया जा सकता है पाकिस्तान? आई डोंट थिंक हारिस राव को चेंज करना चाहिए। मैच विनर है, पिछले तकरीबन 1.5 साल से उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। और जब उनके आप एनालिसिस या उनके आप वो देखते हैं ना, आंकड़े जिसको बोलते हैं, वो जब देखते हैं तो आपको देखते हैं कि यार इतने रन दिए हैं इसने। बट डोंट फॉरगेट कि जिस मौके पर वो बॉलिंग करते हैं उसको हमेशा कंसिडर करना चाहिए। हम मैच को हटा देते हैं, फिर हम सिर्फ जब नंबर्स देखते हैं कहते हैं यार ये इतनी बॉलिंग की है। इतनी बॉलिंग वो बुरी नहीं होती है, वो क्योंकि जिस जगह पे उसने बॉलिंग की होती है वो टफ़ टाइम्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा रन ज़रूर होते हैं, लेकिन एज अ विकेट टेकर, और जो विकेट टेकर होते हैं वो आपको टीम में ज़रूरी चाहिए होते हैं। T20 हो, लॉन्गर वर्जन क्रिकेट हो, वनडे हो, विकेट टेकर अगर आपकी टीम में है, कीप हिम, मे बी माइट गिव एक्स्ट्रा 10-15 रन्स, बट ही विल गेट यू अ विकेट वेयर यू रियली वांट अ विकेट। वकार सर लास्ट क्वेश्चन है, आप हो सुपर प्रेडिक्टर, ये आपको पता है, आपने लास्ट टाइम हमारे इंटरव्यू में बोला कि हार्दिक पांड्या एक्स फैक्टर, वो तो सर मैच निकाल के ले गए। आज क्या प्रेडिक्शन है आपकी, आज कौन एक्स फैक्टर है इंडिया की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से? मुश्किल सवाल है। आई स्टिल से हार्दिक पांड्या इज गोना प्ले द की रोल, बॉलिंग से भी बैटिंग से भी। पाकिस्तान की तरफ से आई थिंक मुश्किल वाला है। आई होप फ़खर डज वेल। आई थिंक फ़खर इज़ अ बैट्समैन, अगर वो चल गया तो वो 100 बनाने वाला बैट्समैन है, वो इस तरह का बैट्समैन। सो आई विल बैक फ़खर एंड अगेन हार्दिक। और परसेंटेज चांसेस कौन जीत रहा है ये मैच? लेट्स पुट इट 50-50। अरे सर ने 50-50 कर दिया, पर चलिए देखते हैं कि इस मैच का कैसा रिजल्ट निकलता है। इंडिया ने पहला मैच जरूर जीता था, पर ये सुपर 4 है भाई, देखना पड़ेगा कि कौन टीम प्रेशर ले पाएगी। अनकट पर एशिया कप के सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। मेरा नाम है चेहर रस्तोगी। अनकट की तरफ प्यार बनाए रखिए।